हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11 का क्वेश्चन 2.6 करने वाले हैं। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज दैट कि कोई स्केल जो है वो कितने रेजोल्यूशन तक किसी चीज को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्केल से कोई मेजरमेंट लेते हैं, वो 0.1 तक नाप पाता है, कोई 0.01 तक, और कोई स्केल यहाँ तक नाप पाता है, तो ये हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन देगा। तो इस वाली वैल्यू को या इस जिस स्केल से हम इसको मेजर कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो इसलिए अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अ वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्केल होता है इस स्केल को तो हम कहते हैं स्लाइडिंग स्केल, और ये वर्नियर कैलिपर्स का आप डायग्राम देख पा रहे हैं। आपको जब किसी चीज को मेजरमेंट लेनी होती है तो हम उसको इन दोनों जॉज के बीच में रखते हैं और इसको कहा जाता है मेन स्केल। ठीक है, तो अभी हम जो है इसका लिस्ट काउंट निकालना बताते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अभी हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये वाला जो नीचे स्केल होता है ये होता है आपका वर्नियर स्केल, है ना, इसको हम लिख सकते हैं VS। और ये ऊपर वाला जो है ये फिक्स वाला स्केल है, दैट इज मेन स्केल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें कि मेन स्केल में ये वाला जो है ये 1 mm के बराबर है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितना होगा तो इस वाली वैल्यू में से हम इसको माइनस कर दें तो हमें लीस्ट काउंट पता चल जाएगा कि मिनिमम इतनी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं इस स्केल के से। तो अब देखिए इसको कैसे हम कर पाएंगे। अभी हमने कहा कि ये 1 mm के बराबर है। अब आप देखिए कि ये जो डिविजन्स हैं, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 डिवीजन है, और नीचे जो है ना वो कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो ये वाला जो स्केल होगा यहाँ पर ये कितने के बराबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर होगा, देखिए जो 10 है वो कितने पर आते हैं आपके 9 mm पर। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे mm की जगह पर अगर आप यहाँ लिखें कि 9 MSD, तो एक जो है हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन VSD वो कितने पर जाएगा, 9/20 MSD पर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब सॉरी, यहाँ पर 20 की जगह पर 10 आएगा। ये तो अभी हम 10 के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ आएगा 10। तो एक VSD में कुल मिलाकर 0.9 MSD होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसकी लिस्ट काउंट निकालना चाहें तो लिस्ट काउंट कितने के बराबर आएगी, आप देख रहे हैं कि ये जो है मेन स्केल डिवीजन पर जो कि MSD था, इस MSD पर आप एक MSD से एक VSD को माइनस कर दीजिए, तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि ये कि मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, यानी 1 माइनस 0.9 जो कि 0.1 के बराबर होगा। तो ये ऐसे हम निकाल पाते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ये 0.1 mm के बराबर होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में वो कहता है हमसे यहाँ पर कि 20 डिवीजन है ना, तो ये वाले जो डिवीजन है ना इस बार यहाँ पर इनको थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ाएं इस वाले डायग्राम में, तो ऐसे ना हमारे पास में 20 डिवीजन्स हैं। इसको और आगे आप बढ़ाते चले जाइए तो ये 20 डिवीजन तक हैं, और ये ना 19 डिवीजन पर ऊपर मिलेगा। ये जो मिलेगा ये 19 वाले डिवीजन पर, नीचे वाला 20 डिवीजन पूरा मिलेगा। जैसे यहाँ पे 10 पर ये 9 मिल रहा था। तो अब बिल्कुल सिमिलरली जैसे भी हमने निकाली थी लिस्ट काउंट, ऐसे ही यहाँ पे निकालते हैं कि इसका जो है वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब अगर हम इसकी MSD की बात करें मेन स्केल डिवीजन पर तो 19 है, तो इसकी वर्नियर स्केल डिवीजन 1 VSD किसके बराबर हो जाएगी, ये होगा 19/20 के बराबर। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी,
ये होगी 1 MSD माइनस 1 VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 MSD कितना है ये हमारा, ये है आपका 1 mm के बराबर, और ये हमारा 19/20। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 19/20, सो इट विल बी इक्वल टू 1/20 mm। तो ये हमें इतना मिला। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो हमें इसे 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, विच विल बी इक्वल टू 0.005 सेंटीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट हुआ। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है। हम इसको फिगर को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। द सेकंड क्वेश्चन इज अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गेज, ये स्क्रू गेज होता है, इसके ना यहाँ पर जब हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, इनको रैचेट बोलते हैं। जिसको भी हमें मेजर करना होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं और इन दोनों के बीच में मेजरमेंट इसके यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो कितने के बराबर होती है। लीस्ट काउंट का हम फॉर्मूला लिखते हैं कि लीस्ट काउंट विच इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पिच की बात करते हैं, अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड डिवीजन 100 हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर पिच की वैल्यू आप लिखिए 1 mm एंड डिवाइडेड बाई 100। सो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1/1000 इन सेंटीमीटर, so it will be equal to 0.001 centimeter. And in third question, an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light, यानी कि एक ऐसा जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट तक उसको मेजर कर सकता है। तो इसको हम सी पार्ट यहाँ पर लिख देते हैं। देन स्टूडेंट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है लैम्डा, वो अप्रोक्स होती है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक। तो अगर आप इसको लिखें तो ये होगा 0.0000 सेंटीमीटर। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पर कि मतलब यहाँ मैंने लिखा था कि जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद में हमारे पास में वैल्यूज़ होती हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, डिजिट होती हैं पॉइंट के बाद में, उतनी ही हमारी प्रिसाइज होती है, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज होता है, यानी कि उतनी ही रेजोल्यूशन तक हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पॉइंट के बाद में 5 डिवीज़न है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज most precise. Thank you students.